अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर अपलोड किया था केमिस्ट्री का, वो था बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। आज भी हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री है। और लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था उनमें एटम हो गया था, मॉलिक्यूल हो गया था, सबस्टेंस हो गया था और दो तीन और भी छोटे छोटे टॉपिक थे, वो हमने कवर किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक टर्म्स है केमिस्ट्री के ऊपर, लेकिन ये मेन दो टर्म्स है जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर केमिस्ट्री की ये बेसिक टर्म्स हमें नहीं आएंगे तो हम केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ सकते। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये लाजमी समझना है हमें, और यही समझ के हम पूरी केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में इन्हीं का डिस्कस किया जाता है, फिर वो हर चैप्टर में अलग अलग वे से और डीपली डिस्कस किया जाता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दो बेसिक टर्म्स हैं, एक है एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। तो चलिए समझते हैं कि एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं और एटॉमिक मास किससे कहते हैं। अब सबसे पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, उस जो प्रोटॉन की तादाद है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर, उस तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का ये एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, एक है, दो है, तीन है। तो उस जो तादाद होगी उस तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब हाइड्रोजन के अंदर वन ही होता तो हम कहेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वन है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सोडियम हो गया। अब सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो होते हैं 11। तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर भी सोडियम का क्या है, 11 है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उस प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जो हम डिनोट करते हैं या शो किया जाता है वो Z से शो किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास ये है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन की तादाद कितनी प्रेजेंट है, प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन की तादाद कितनी प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर, उस तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हीलियम है। अब हीलियम के एटम के जो हीलियम एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितनी तादाद प्रेजेंट है, प्रोटॉन की 2 है और न्यूट्रॉन की कितनी है, 2 है। अब इन दोनों की तादाद को मिक्स यानी ऐड करके हम बताएंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना है। इन दोनों की ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4। तो हम हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 है। यानी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी प्रेजेंट है, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हमारे पास होगा एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक मास हम किस तरह से फाउंड कर सकते हैं, क्या इसका कोई फार्मूला है? तो हाँ, इसका एक मेन फार्मूला, जनरल फार्मूला आप याद रखें कि किसी भी एटम के अंदर हमारे पास कितने जो है न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमें एटॉमिक मास मालूम करना होता है ना, तो एटॉमिक मास मालूम करने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं, प्लस करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस करके हम कहेंगे ये क्या हमारे पास एटॉमिक मास है। यहां तक बात समझ आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये किया जाएगा कि हमारे पास एक एलिमेंट है, वो भी X है। सपोज एलिमेंट का नाम नहीं बताया गया, बोले X एलिमेंट है। ठीक है। अब उनका जो एटॉमिक मास हमें बताया गया, बोलेंगे एटॉमिक नंबर जो है उसका 12 है और एटॉमिक मास उसका क्या है, 40 है। अब बताएंगे इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, या हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर माइनस करें, या हम प्रोटॉन नंबर माइनस करें। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब देखें, हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसके पास क्या है, 12 क्या है, प्रोटॉन है, और या हम कहते हैं एटॉमिक नंबर है, और 24 इसके पास क्या है, एटॉमिक मास है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, 24 लेंगे, माइनस क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितने हैं, 12 माइनस कर देंगे। अब 24 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। तो हम कहेंगे इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो कितनी है, 12 है। अब मैं दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक है हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलते हैं एक एलिमेंट है हमारे पास X, नाम नहीं बताया गया, बोले एक एलिमेंट है हमारे पास X, उसके अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है वो 2 है और न्यूट्रॉन की तादाद है वो भी कितनी है, 2 है।
अब बताएंगे इसके अंदर एटॉमिक मास कितना होगा। अब एटॉमिक मास हम किस तरह से फाउंड आउट करेंगे, दो हमारे पास जो ना एटॉमिक मास करने का एटॉमिक मास मालूम करने का हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है और एक छोटा सा फार्मूला न्यूट्रॉन नंबर मालूम करने से। अब एटॉमिक मास हम पहले देखते हैं, एटॉमिक मास मालूम करने का छोटा सा फार्मूला कौन सा है। अब देखें हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, उसके पास जो है ना हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर दोनों क्या करते हैं, सम कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोटॉन के नंबर हमारे पास कितना मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है, तो हम 2 लिखेंगे। फिर क्या है, न्यूट्रॉन की हमारी तादाद कितनी, हमारे पास कितने क्वांटिटी मिली है, 2 मिली है, हम क्या करें 2 लिखेंगे। इन दोनों को सम करेंगे, क्या आंसर आएगा 4। तो हम कहेंगे इसके अंदर जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब न्यूट्रॉन हम किस तरह से फाउंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक एलिमेंट दिया गया हो x, या इस एलिमेंट का जो नाम है वो क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम दिया हुआ है। अब बताएं, अब मैग्नीशियम दिया हुआ है लेकिन इसमें 2 चीजें भी बताई गई हैं। एक ये कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12 है। ठीक है, दूसरा ये कि इसके जो ना एटॉमिक मास भी बताया गया, एटॉमिक मास इसका क्या है, 24 है। ये क्या है, एटॉमिक मास बताएं। अब बताएंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला ये है कि क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एटॉमिक नंबर माइनस कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हमारे पास 2 चीजें तो मिली हुई हैं, क्या मिला हुआ है, एटॉमिक मास भी मिला हुआ है और प्रोटॉन नंबर, या हम कहते हैं एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ, मिला हुआ है। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, पहले लिखेंगे एटॉमिक मास लिखा, माइनस करेंगे एटॉमिक मास क्या मिला हुआ है हमारे पास, 24। तो 24 लिखेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर क्या है, दोनों एक चीज ही है। क्या किया, एटॉमिक मास लिखा और उसके बाद क्या लिखा, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर लिखा। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 24 में से 12 माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 ही है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है न्यूट्रॉन मालूम करने का, और ये ऊपर जो फार्मूला होता है ये होता है एटॉमिक मास मालूम करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।